वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वही रिज़्क़ का मामला, उस अहद में जिस तरफ आपने इशारे फरमाए, वहाँ बेटियों को गाड़ देना वग़ैरह ज़मीन में, और मसाइल होते थे बहुत ज़्यादा। लेकिन आज हम नए दौर में भी आ जाते हैं तो डॉक्टर साहब, 2 बच्चे ही अच्छे की बात होती है कि ये घराना मुख्तसर रखो, क्योंकि हमारे पास जो रिस्क दरवाज़े हैं वो मज़ीद खुलते चले जाएंगे। अगर ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो उनको पालना मसला हो जाएगा। तो ये हम तंज़ीम नस्ल कर रहे हैं, तहदीद नस्ल नहीं कर रहे। जबकि हमारा दीन डॉक्टर साहब क्या ये नहीं चाहता कि हमारी तादाद में इजाफ़ा हो। इस ताल्लुक़ से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात भी हम चाहेंगे कि आप अता फरमाइए। और मेरा सवाल एक छोटा सा ये भी है कि आज भी हमारे घरों में कलमा गो अफराद के घरों में जब बेटी पैदा होती है तो ज़्यादा खुशी नहीं मनाई जाती, लेकिन अगर बेटी की खबर आती है कि बेटा हुआ है तो एक खुशी चेहरे पर नमूदार हो जाती है। कि क्या ये दीनी तकाज़े हैं या दीनी उसूल हैं कि बेटा हो तो आदमी खुश हो जाए, बेटी हो तो चेहरा बुझ जाए? डॉक्टर साहब देखें, आपके सवाल के कई पहलू हैं और 2 पहलू बहुत नुमायाँ हैं। एक तो वो इंसानों के तसव्वुरात की ख़राबी है, इंसान के अक़ायद की ख़राबी है, जिसके बाद इंसान इस कैफियत को पहुँचता है कि वो अपनी औलाद को कत्ल करे। उसका कुरान करीम ने यहाँ भी और इससे पहले सूरतुल अनआम की आयत नंबर 151 में भी इससे मिलते जुलते अल्फाज में निशानदेही फरमाई है। और एक तो वो कैफियत है, वो नफ्सियाती कैफियत कह लें, वो कल्बी कैफियत कह लें, या इंसानों का वो मतमा नज़र कह लें। और दूसरा वो पहलू जो बहुत ही अहम है, और वो है औलाद को कत्ल करना, और औलाद को ख़ास तौर पे जो बच्चियों को जो है वो ज़िंदा गाड़ देना, जो गैरत के नाम पर बिलुमूम हुआ करता था। और कुरान ने कहा वइदल मऊऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कि जब ज़िंदा गाड़ी गई जो बच्ची है उससे पूछा जाएगा कि किस गुनाह में और किस गुनाह की पादाश में उसको कत्ल किया गया। तो यहाँ कुरान ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो औलाद, ला तक़्तुलू औलादकुम, और औलाद में बेटे और बेटियाँ दोनों शामिल होते हैं।